हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग बिहार बोर्ड सोशल साइंस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जिसके इसके पहले वाले वीडियो में हमने बिहार बोर्ड 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके 20 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया था। सो उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग आज डील करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर टैप करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग अपने 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21वां क्वेश्चन ये रहा, सांप्रदायिक राजनीति आधार होती है, किसकी आधार होता है? धर्म पर होता है, जाति पर होता है, क्षेत्र पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। सो सांप्रदायिकता राजनीति जो होता है वह धर्म पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज जो है वह सबसे प्रथम कहाँ पे लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था, बिहार में लागू किया गया था, उत्तराखंड में लागू किया गया था, या मध्य प्रदेश में लागू किया गया था? आप लोग बताइए कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? सो पंचायती राज जो है वो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका चिन्ह और मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, निर्वाचन आयोग करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? वह निर्वाचन आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ही कोई भी पार्टी को मान्यता देता है और उसका चिन्ह भी निर्वाचन आयोग ही देता है। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर टैप करके क्या करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे। वीडियो को पहले उस वीडियो को देख कर आएंगे क्या, ताकि क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर है, हंस है, मोर है, या तोता है? तो ये बच्चे को भी मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो वह मोर है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मोर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, मतलब संचार का सबसे लोकप्रिय कम्युनिकेशन का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, या इनमें से कोई नहीं है? आप लोग अभी किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? वही है क्या सबसे लोकप्रिय साधन, यानी मोबाइल है। मोबाइल जो है सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, या 10 मार्च को? बताइए कि आप लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग यानी जो प्लानिंग कमीशन होता है उसको भंग कर कौन सा आयोग बनाता है? नीति आयोग बनाता है, वित्त आयोग बनाता है, राज्य वित्त आयोग बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? सो कौन सा बनाता है? वह नीति आयोग बनाता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? तो वह नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग अपना वोट जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हुए 29 ये रहा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुआ था? 1979 में हुआ था, 1980 में हुआ था, या 1981 में हुआ था? इनमें से कोई नहीं?
तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? वह हुआ था 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो भारतीय जनता पार्टी के ही है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2004 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2006 में हुआ था या 2007 में हुआ था? आप लोग बताइए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2005 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 ये रहा और हमारे बिहार से ही जुड़ा है, तो आप लोगों को जरूर ही मालूम होना चाहिए कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी हम लोग बिहार का शोक किसे कहा जाता है जिसके बार बार बाढ़ आता है? क्या वह गंगा है, वह गंडक है, वह कोसी है या पुनपुन है? आप लोग बताइएगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कोसी। कोसी के कारण ही बिहार में लगातार बारिश आता है, हर एक बार बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी यह हमारा पृथ्वी है और इसके क्या है कि अधिकतर भाग में जल है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजाला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं या हरा ग्रह कहते हैं। तो पानी का जो रंग होता है ऊपर से देखने पर कैसा लगता है? नीला जैसा लगता है, इसलिए हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और हरा ग्रह जो कहते हैं वो नेपच्यून के कहते हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है? कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है या प्राकृतिक गैस नहीं है? आप लोग बताइए कि प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण नहीं है? वह विद्युत नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा विद्युत। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या इनमें से कोई नहीं? भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? तो वह होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जल्दी से जल्दी, तो आप लोग क्या करेंगे कि 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पुराएंगे, ताकि हम लोग आपके साथ लाइव में कनेक्ट हो सके और मॉक टेस्ट को डील कर सके। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करेंगे कि 1K सब्सक्राइबर पुराएंगे और अब वीडियो के साथ ही साथ लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा, इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? कौन है? सेठ साहूकार है, रिश्तेदार है, व्यावसायिक बैंक है या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि कौन सा संस्थागत वित्त साधन है। तो कौन है? वो है व्यावसायिक बैंक। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। संस्थागत वित्त साधन कौन है? तो वह व्यवसायी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, संजय गांधी जी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? यह कहाँ पर है? राजगीर में है, बोधगया, बिहार शरीफ या पटना में है? आप लोग बताइए कि संजय गांधी जी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो यह कहाँ पर है? यह है पटना में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित कौन सी नहीं है? सूती वस्त्र नहीं है, सीमेंट नहीं है, चीनी नहीं है या जूट नहीं है? कृषि पर आधारित मतलब कृषि से जुड़ा हुआ है। तो सूती वस्त्र में क्या है? कृषि से ही होता है। सीमेंट लेकिन नहीं होता है, क्योंकि सीमेंट में कृषि का कोई काम नहीं है। चीनी में क्या करते हैं हम लोग? गन्ना का खेती करते हैं, तो ये कृषि से। और जूट में हम लोग क्या करते हैं? कपास का, तो ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सीमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, नवीकरणीय है, अजैव है या अनवीकरणीय है? ऑप्शन दिखलाता हूँ आप लोगों को। सौर ऊर्जा कौन सा है? आप लोग बताइए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो यह नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 है चावल है, चावल क्या है? खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए कि खरीफ चावल जो है वो क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है, क्योंकि इसको बारिश के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये इसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, 1952 में हुआ था, या इनमें कोई नहीं? आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। सो इसका गठन जो हुआ था 1952 में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि हर एक साल का क्वेश्चन की आप लोगों का प्रैक्टिस करा दे, तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पुराएंगे। 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पुराएंगे, ताकि आप लोगों के लिए हम लोग और कुछ कर सके। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करना है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पुराएंगे।